इस तरफ ले आओ। लाइटें खोलो, लाइटें खोल दो। इफ्तिताह हो गया, इफ्तिताह हो गया असली आशप्रश बासी रेस्टोरेंट का। इस तारीखी लम्हे में इफ्तिताह हो गया। अकबर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बिल्कुल, तुम सबको मुबारक हो। तमाम फोन ठीक हो गए? हाँ हाँ जनाब, ठीक हो गए। हाँ ये ठीक है। हाँ जनाब। हाँ ये भी ठीक है। चलो जल्दी करो, सारी मेजें सेट करो, अभी ग्राहक आ जाएंगे। हो ससी आओ मेरे साथ। जी अच्छा। क्या मिस्त्री अभी तक नहीं आया इस गड्ढे को भरने के लिए? जनाब, जब तक ये गटर का पाइप नहीं लगेगा वो इसे नहीं भर सकता। उसने कहा है कि कल आएगा। मेरी बात हो गई है। आखिर अब कब आएगा? आज रात इफ्तिताह है, अब नहीं आए तो बेहतर है। अकबर साहब, आज इफ्तिताह की रात है, खुद को परेशान ना करें। जी अकबर साहब। वाह मेरी जान, वाह मेरी जान, कैसी धीमी धीमी सी आवाज आ रही है। गाहक को भी मजा आ जाएगा। असल बावर्ची की पहचान ही यही है कि ऐसी धीमी धीमी सी आवाज और खुशबू आती है जो गाहक को भी अपनी सैर में मुब्तला कर देती है। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, बीन्स पुलाव रान के गोश्त के साथ 50 डिशें मैंने बना दी हैं। इंशाअल्लाह ग्राहकों को पसंद आएगा। कल से हर एक की एक एक देग बनाएंगे। ये आप गोश्त सही है। याद रहे, आप गोश्त यानी ईरानी हुनर, यानी ईरानी मेन्यू। आप गोश्त में हर चीज एक अंदाजे से होनी चाहिए। मोटा टमाटर और बड़ा आलू ना हो, दरमियाना और छोटा, दुम्बे का निचला गोश्त। अगर सही बनाया तो उसका रंग नारंगी जैसा होगा, ना कि सुर्ख। चने भी चढ़ाने से पहले चंद घंटे पहले भिगो दें ताकि बादी ना करे। चंद दिनों तक तो मैं खुद बनाऊंगा, गौर से देखो ताकि सीख जाओ। शुरू से इस रेस्टोरेंट का काम अपने ज़हन में बिठा लो और ये समझ लो कि अच्छा खाना बनाना कुदरत की तरफ से एक तोहफा है। अब अपना काम शुरू करो। मुसस्सी। जी अकबर साहब। उलोबान का थैला कहाँ है? हेलो जवादी, घर घर जाकर हलवाखोरी कर रहे हो, कहाँ हो तुम? कोई खबर है तुम्हें? वहां तो लोगों की भरमार है, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। कहाँ हो तुम? तुम्हारा वो जोशीला स्याह लश्कर कहाँ गया? जल्दी से पहुंचो यहाँ। क्या तुम्हारे सारे काम ऐसे ही हैं? मेरी बात सुनो। हेलो, जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करना। हेलो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मेरा काम खराब मत करो, जल्दी से पहुंचो। खुदा हाफिज। फिर क्यों बंद हो गया? ये दरवाजे का बोर्ड क्यों बंद हो गया मंसूरी? तुम्हें कह रहा हूं, क्या हुआ? जनाब, जनाब अचानक गिरे उड़ गया है और तार भी गर्म हो गए हैं। तमाम हज़रात नीचे तशरीफ ले आएं। हाँ नीचे आ जाएं। तमाम ख़वातीन भी नीचे आ जाएं।
उस सामने वाले रेस्टोरेंट में जाना है। आ जाएं, आ जाएं। ये आशपास बाशी रेस्टोरेंट कौन सा है? आप सही जगह पर आए हैं। आशपास बाशी यही है। कितने अफराद हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं। आ जाएं, हमारे पास आ जाएं बहुत आप जगह लोग, है। आ जाएं। आइए आइए आ हेलो जाइए। जवादी, खुशामदीद। तुम? खुशामदीद। भाई मैं काफी देर से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ, मसरूफ क्यों है? अभी तक नहीं आए वो लोग। क्या पहुंच गए क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं देखा। मिनी बस में आए हैं क्या? लानत हो तेरी शक्ल के ऊपर जवादी। मैंने तुम्हें बताया था कि जिस रास्ते पे आए तो सीधे आए, सीधे हाथ पर, ना कि उल्टे हाथ पर। अबे वो लानती आदमी, वो तो उस तरफ चले गए। ठीक हो गया मंसूरी? जी जनाब, वक्ती तौर पर तो ठीक हो गया है। अब कल किसी कारीगर को भेजूंगा ताकि इनकी वारें बदल दे। आपसे माजरत चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ कीजिए। ठीक है, जाओ तुम और कल आगे इसको ठीक कर देना। जी जनाब, कल जरूर आऊँगा। खुदा हाफिज। पता नहीं ये हमारे काम और रश का वक्त है। हिसाब किताब का कोई वक्त नहीं होता है। जितनी जल्दी हिसाब किताब निबट जाए अच्छा है। डरते हो मैं कल पैसे नहीं दूंगी? कल किसने देखा है? शायद ना दो। तुम्हारा ये बिल पिछले बिल से काफी ज्यादा है। हाँ, तो अब असल मतलब पर आई हो। ये कीमतें नई कीमतें हैं। यानी क्या? यानी बाजार में फर्क आ गया है। बाजार में फर्क आने से चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इत्तेफाक से मुझे समझ नहीं आता, जब तुम हमारे लिए कोई चीज नहीं खरीदते तो कीमतें कम हो जाती हैं। तो मैं फिर अकबर साहब से ही ले लेता हूँ। और आजाद से मामला करना यूं ही होता है। पहले तो तुम बात करना सीखो। अकबर ना कहो, आली मकाम कहो। दूसरे, मैं पहले से जानती थी कि दाल में कुछ काला है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते थे। मैं जब तक दस्तखत ना करूं कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, अकबर साहब भी नहीं। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ बाद में आना। मोहतरमा, मुझसे जिद करोगी तो नुकसान उठाओगी। बाहर जाओ। कल से बाजार निकलोगी तो कोई 2 थैले चावल भी ना देगा। उस वक्त जानोगी किस समझ जा रही हो। देखो, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, नहीं पहचाना। जब कल कोई तुम्हें माल नहीं देगा तो उस वक्त जान लोगी मैं कौन हूं। अब्दी को भी कह दो मुकम्मल हिसाब किताब देख ले। कैश रकम, चेक वेक भी कबूल नहीं। बाबा जान, मामा जान, कहाँ हैं आप लोग? जरा आकर तो देखें। बकौल आपके इस नाकारा बच्चे को अपनी बात पर कायम रहकर आखिरकार अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। हालांकि मेरा रेस्टोरेंट अधूरा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने कहा था अपनी बात पर कायम रहूंगा। खुदा की रहमत हो आप पर। फूफी खदीजा की बात याद आ गई। मीनू से मंगनी के वक्त मुझे कान में कहा था, ये लड़की हमारे मिजाज की नहीं है। लेकिन मैंने भी अपने दिल में ठान ली, बस सिर्फ यही। अभी आज रात हमारे रेस्टोरेंट का इफ्तिताह है। न बीवी है, न मेरे बच्चे हैं, लेकिन गाहक तो आएंगे ना।
एक हुजूम होगा, अकबर के हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे, पूरी दुनिया को बिठा सकता हूं अपने दस्तरखान पर। यह भी अकबर का पहला गाहक है। मैं इसे खुशामदीद कहता हूं। जनाब अली, मालिक कहाँ है? उस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अभी हमने इफ्तिताह नहीं किया, लेकिन आप हॉल में तशरीफ रख सकते हैं। मैं आपके पास चौकीदारी के लिए आया हूँ। जनाब, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इतने सारे लोगों को बाहर निकालूं? क्या हुआ? ओ मेरे खुदा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। जैसे वहां ले गए थे वैसे ही यहाँ ले आओ। मुझे क्या पता कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का बोर्ड जल रहा है या बुझ रहा है। मैंने 1000 मर्तबा कहा है, मैं नहीं चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम क्यों नहीं समझते हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, पहली और आखिरी बात यही है। जाओ अपना काम करो। मेरा और तुम्हारा मिलाप कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरे काम की नहीं जनाब, बहुत ज्यादा तंग है। अरे तुम ज्यादा ही पहलवान हो। देखने दो दूसरा तुम्हारे अंदाजे का है या नहीं। हुसैसी जी अकबर साहब। देखना कोई कोट जनाब के अंदाजे का है तो ले आओ। बेहतर है जनाब। लाओ लाओ, मुझे दे दो। मुबारक हो। क्या मैंने नहीं कहा था कि आज रात बहुत रश होगा और तुम अभी आ रहे हो? अभी थोड़ी देर में ग्राहक और मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त मैं ही था जब मैंने कहा था कि आज रात फूलों की खुशबू सब जगह फैल जाएगी। मूवी बन रही है जनाब। अब ये क्या है? वो उस मौसीकी की तरह है जो बाद में बजेगी। 10-20 साल के बाद जब तुम्हारे पोते और पोतियां होंगी, ये फिल्म लेकर उनके साथ बैठकर देखोगे, तब वो जानेंगे कि हम एक कौन। मिनट जरा मेरे साथ आओ। वहाँ उस जगह की कहता हूँ मूवी बनाओ, और वहाँ जहाँ मैं ना कहूँ मत बनाओ। वहाँ की भी मत बनाओ और मेरी मूवी आप मत जहाँ का बनाओ। कहोगे वहीं बनाऊंगी। यहाँ आओ, यहाँ आओ। पहले इस बोर्ड की बनाओ, क्योंकि ये फिल्म के शुरू में होगा। चाहता हूँ वाज़ेह और खूबसूरत बने। ठीक है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जो ये मुल्क की सतह के चैनल में दिखाई जाए? आपने ऑर्डर दे दिया है? जी हाँ, मैं गुस्सा खाऊंगा। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं अब क्या बोलूं? मसूद, कहाँ हो तुम लोग? आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसने फोन पर लोगों को लाने का ऑर्डर दिया था। मेरा नाम जवाद। जवादी साहब, पता है आप कहाँ हैं? सब भूखे हैं। काफी देर से हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमें नहीं बता रहा है कि हम क्या करें। यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ इन्हें लोगों की जरूरत नहीं है। उठो उठो, अपने साथियों को सामने वाले रेस्टोरेंट में ले जाओ। जल्दी से उठो। या अल्लाह, जरा घूम के दिखाओ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस जरा होशियार होकर बैठना। इस कैमरे को मरकजी दरवाजे के ऊपर लगा दो। जैसे ही कोई ग्राहक आएगा, इस कैमरे के जरिए सब कुछ मालूम हो जाएगा। जी बेहतर। खुदाया, तुझी पर उम्मीद है, तुझी से आसरा। अब जाओ, देखो क्या करते हो। मोहतरमा, आप दरवाजे पर जाएं, सहन और रोड की भी मूवी बनाएं। जाओ, वक्त जाया ना करो, जल्दी से बना दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेहताबी साहिबा, आप ठीक है ना? जी। तुम यहाँ की हर जगह से, खास तौर पर मैन बोर्ड की जितनी हो सके मूवी बनाओ। बहुत अच्छा, मैं अभी आया। ठीक है। क्या तक रहे हो तुम लोग? जाओ अपना अपना काम करो। जवादी, सबको जल्दी से भेज दो। हाँ, खुदा हाफिज। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, खुदा का शुक्र है। इतना खूबसूरत हो गया है। तुम किस कब्रिस्तान में थे शाम से? मैंने कहाँ जाना है, तुम्हारे ही काम में लगा हुआ हूँ। मैं तो घर गया था अकबर भाई, नहाने और सिर्फ कपड़े बदलने। आखिर मुझे आपकी इज्जत का भी तो ख्याल है ना। कि आज की रात यहाँ मेरे साथ रहो। मैं और कहाँ हूँ, यही तो हूँ अकबर भाई, आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कितने लोग हैं? बहुत हैं। जितने भी लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबकी आमद सर आंखों पर। तशरीफ लाएं, आइए। साथियों, आराम से, संभल कर, देख कर। तशरीफ लाएं, नीचे तय खाने में है। वहाँ है नीचे। यहाँ से आ जाएं। ये रहा उनका मोबाइल, उन्हें दे दीजिएगा। खुदा हाफिज।
यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई काम है? नहीं, ऐसे ही। कुछ हुआ है क्या? ऊपर बहुत शोर शराबा था, इसलिए यहाँ आ गई हूँ। मेरी प्यारी बहन, बोलो क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले वो खबीस मंसूरी आया था। तो क्या तुम अब तक उससे माल लेती हो? नहीं, हिसाब किताब के लिए आया था। मुसलसल बकवास कर रहा था, कोई भी नहीं था कि उसका मुंह तोड़ जवाब देता। बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या कह रहा था? बार बार मेरे ऊपर को आ रहा था। मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है। सब मेरी और अकबर की जिंदगी पर रश करते थे, समझते थे हम कितने खुशकिस्मत हैं। हमारा घर है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारी गाड़ी है, हमारे बच्चे हैं, अच्छी जिंदगी है। समझते थे कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। ये मंसूरी कल तो आएगा ना वहां, फिर देखूंगा उसे। छोड़ो उसे। मीनू बहन, उठो, चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ अंधेरा है, घुटन है, दिल घबराता है। उठो। पहले कभी भी इस तरह की कमजोरी और नातवाई महसूस नहीं की थी। समझती हूँ सब कुछ कह दिया है मैंने। थक जाती हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच्चों से भी लड़ जाती हूँ। कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं, नहीं जानती कि उनको डांटने का हक है भी या नहीं। मंसूरी अपने पैसे मांगने आया था, खामखा में उससे उलझी। यानी आज फिर वो अपनी धौंस जमाने आया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो सहेली है ना समीरा, क्या खबर है उसकी? मैंने जब समीरा से बात की तो उसने बताया कि तुम उस पर बहुत पैसे खर्च करते हो और फूल भी बेचते हो। मैं पैसे खर्च करता हूँ? मैंने पैसे दिए उसको? क्या क्या कह रही हो? लगता है तीर सही निशाने पर लगा दिया है। अगर बात आगे बढ़ानी है तो बताओ मुझे, मैं बाबा जान से बात करती हूँ। सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, मगर मेरे कितने भाई हैं? कुर्बान जाऊं अपनी प्यारी बहन के। अगर तुम अकबर भाई से सुलह कर लेती तो फिर सब कुछ सही था। फिर तुमने बड़ों के काम में मुदाखलत की। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे। इफ्तिताह हो गया? आज रात को है, सब आएंगे। आप नहीं आएंगी क्या? खींच के मारूंगी तुम्हें। क्या बच्चे वहीं पर हैं? क्या तुम्हारे फोन का जवाब भी नहीं दे रहे? मैं खुद चाह रहा था कि उनके बारे में तुमसे पूछूं। तुम्हें पता है वो कहाँ हैं? उनके मोबाइल भी बंद हैं। लेकिन वो जरूर आएंगे। जब उनकी जेब खाली हो जाएगी तो वो मेरे पास ही आएंगे। खुदा के लिए ऐसा मत कहो बहन, वो तुम पर और अकबर पर जान देते हैं। ऊपर जा रही हूँ, बहुत काम है। मनु चहल, उसका बहुत ख्याल रखना, वो बहुत ही फजूल खर्च है। उसे अकेला मत छोड़ना। सब्र करो, और भी ला रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे।
तैयार करने वाला खुले दिल का है। क्या खाना पसंद करेंगी? क्या कहा आपने? मैंने कहा क्या खाना पसंद करेंगी, मेन्यू से देखकर बताएं। क्या मैं खुद पसंद करूं? जी हाँ, मेहरबानी करके जरा जल्दी करें। ठीक है, मखसूस चुल्लू कबाब दे दे। एक डिश? क्या मैं इससे भी ज्यादा ले सकती हूँ? मैंने कहा मोहतरमा जरा जल्दी करें। बहुत अच्छा, ठीक है। मखसूस चुल्लू कबाब 3 पार्सल और 2 पार्सल चिकन के भी। अपने बच्चों के लिए लेना चाहती हूँ ताकि आज रात वो भी खाने का मजा ले लें। 3 डिश चिल्लू कबाब मखसूस पार्सल में। ठीक है, 52,500 तोमान हो गए। ए है, क्या मतलब? सिर्फ 7,000 तोमान मजदूरी दी है एक रात की, और फिर खाना भी हमारे जिम्मे हो। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट मैनेजर कहाँ है? बुलाओ, उससे मुझे बात करनी है। मेहताबी साहिबा, मेहताबी साहिबा। जी बोले। ये मेहताबी कौन है? अभी बताती हूँ, जरा सब्र करें। जरा 1 मिनट के लिए इधर आना। क्या हुआ? ये मोहतरमा खाने के पैसे नहीं दे रही हैं। सियामक साहब, सियामक साहब। अब ये सियामक कौन है? अभी आ रहा है। क्या बात है? वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम बहन, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, खुश आमदीद। वो सस्सी ठीक है, बन गया है, बस धीमा कर दो ताकि गर्म रहे। आए, तशरीफ लाए बहन। खुदाया सलामती की उम्मीद और खुशी के साथ अंधे हो जाएं जो नहीं देख सकते। देखिए मोहतरमा, पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेहमान हैं, लेकिन ये ड्रामे करके आप ये चाहती हैं कि हमें बेवकूफ़ बना लेंगी, तो हम भी बच्चे नहीं हैं। मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी जब तक मसूद साहब नहीं आ जाते। ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ये क्या ड्रामा है? मसूद कौन है? भाई मसूद, मसूद पाचिनो, वो है जिसने मुझे कहा यहाँ गाहक बनकर आऊं। खुदा की कसम सब यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए सब। ये देखो, ये रहा, उसी का फोन है। देखा, मैं झूठ नहीं कह रही थी। हेलो मसूद साहब, मसूद साहब, ये क्या किया आपने? कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ? सामने वाले रेस्टोरेंट में। ठीक है, देखा मैं क्या कह रही थी, गलती से मैं यहाँ आ गई हूँ। दरअसल फिल्म उस रेस्टोरेंट में बन रही है। इत्तेफाक से रात होने से पहले माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। खुदा मगफरत करे उनकी, कितनी कमी महसूस हो रही है आज उनकी। हाँ, आप तो तशरीफ लाए। ये फूल आप मेरे लिए लाई हैं? हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। सलामत रहें भाई, 1000 बार अल्लाह का शुक्र जो पहली रात ही सुई पिरोने की जगह नहीं। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र है। आप भी हॉल में चली जाएं। सफदर भी हॉल में ग्राहकों को संभाल रहा है, अच्छी जगह। जी बेहतर, कोई मदद चाहिए? आप किसी चीज के लिए परेशान ना हो, हॉल में जाएं। कुर्बान हो जाऊं मैं तुम पर। कब आई हो? अभी आई हूँ। तुम सुबह से कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठाते? फोन किया था तुमने, माफ करना, बस मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था। अकबर भाई ने यहाँ थोड़ी सख्ती की हुई है, माफ करना। सफदर जी, हमारी बहन का ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना हो इन्हें। बहुत बेहतर। किसी अच्छी जगह बिठाना। अच्छी जगह होनी चाहिए ना। माफ कीजिए। जी फरमाइए। क्या फिल्म यहाँ बन रही है ना? फिल्म बन रही है? हाँ हाँ, अंदर वो मोहतरमा मूवी बना रही है। भाई तुम कहाँ रह गई थी? क्या इस तरह होता है? मुझे वहीं छोड़कर आ गए। भाई हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा था। क्या ये खातून तुम्हें जानती है? हाँ हाँ, ये खातून तुम्हारा ही पूछ रही थी। इसे जल्दी से अंदर ले जाओ, वरना कोई और तुम्हारी मेज पर बैठ जाएगा। अब आप ही जाओ ना। तशरीफ लाए। कहाँ रह गई थी? बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आओ अंदर जाके बैठते हैं। कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है। हाँ इधर आ जाओ, बैठो यहाँ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए बुक की है, बैठो। मैंने 100 मरतबा फोन किया, क्यों तुम्हारा फोन कोई मर्द उठाता है? जाओ भाई, मैंने बहुत अरसा हुआ है दूसरी सिम खरीद ली है। तुमने अपना नया नंबर मुझे क्यों नहीं दिया? मैं जब भी तुम्हें खाना खाने के लिए फोन करती हूँ, तुम क्यों नहीं उठाते? शाम से अब तक मैंने 4 दफा बाबा को फोन किया है, 4 दफा मामा को, उनके मोबाइल ही बंद है। खुद ही चलते हैं, बाबा से भी मिलते हैं, मामा से भी, ठीक है? कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चलें, मामा बाबा आपस में समझौता कर लेंगे, क्यों अपने रेस्टोरेंट के इफ्तिताहिया में ना जाएं? मैं ना तो मामा की फेवर में हूँ न बाबा की। दोस्ती ना की तो फिर क्या होगा? क्या किसी एक की तरफदारी हो सकती है? ये बात है तो मशवरा कर लेते हैं। आओ मेरी दोस्तों,
बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मुबारक हो मरीला, बहुत खूबसूरत है। आओ इधर आओ, ये तंदूर है। अरे वाह भाई, कितना जबरदस्त है। अब मैं तुम्हें मैनेजमेंट का कमरा दिखाती हूँ, फिर बताना तुम। कितना शानदार हॉल है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। ये मेरी सहेलियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आमद का शुक्रिया। अकबर साहब नंबर 1 बावर्ची हैं, अभी तुम लोग खुद देखोगे। हुमन साहब कहाँ हैं? अगर तुम्हारा मतलब सफदर है तो वो हॉल में काम कर रहा है। ताज्जुब है, चाहती थी रश होने से पहले ये जगह अपनी दोस्तों को दिखा दूं। हाँ बिल्कुल, आप इन्हें पूरा रेस्टोरेंट दिखा सकती हैं सिवाय बावर्ची खाने के, क्योंकि वहाँ बहुत रश है। ठीक है दोस्तों, ये वही मैनेजमेंट का कमरा है जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, ये रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का कमरा है। मामूली से कमरे को क्या देखना, आप सब लोग हॉल में तशरीफ ले जाएं। ठीक है, बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। हम हॉल में जा रहे हैं अकबर साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, आप खुद ही अपनी दोस्तों को देख लेना। हाजिरीन गिरामी, जरा तवज्जो फरमाइए। माफ कीजिए, माजरत ख्वाह हूं। मैं यहाँ का नायब मैनेजर होने के नाते चाहता था कि कुछ अर्ज करूं। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ आकर बहुत लुत्फ अंदोज हुए होंगे। बहरहाल मुझे ये कहना है कि अकबर आली मकाम साहब रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौके पर आप लोगों से एक शानदार खिताब करें। वाह भाई वाह, तालियां। माफ कीजिए, आप लोग अपने मोबाइल साइलेंट पे कर दें, बड़ी मेहरबानी, ताकि अकबर साहब को तकरीर करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाएं भाई। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप सबको खुशामदीद। अगर ठीक से मुझे याद हो तो 27-28 साल पहले हमने अपना काम सीढ़ियों के नीचे से शुरू किया, फिर किराए के गैरेज में, बाद में खुदा के फजल करम से हमें रफ्ता रफ्ता तरक्की मिलती रही। यह मैं अपने लिए कह रहा हूं ताकि कभी भूल ना जाऊं कि क्या था और खुदा की मेहरबानी से क्या बन गया। मैंने आप लोगों को हर बात साफ साफ बता दी है कि मैं क्या था और क्या बन गया। सच तो यह है कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि खाना पकाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ यही था, यानी जरूरी था लेकिन काफी न था, वरना दुनिया के सारे इंसान इर्द गिर्द वालों की कहावत के मुताबिक सब कुछ पा लेते। यह है कि हमने काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत लोगों ने हमारी मदद की। आप लोगों का भी इस रेस्टोरेंट के इफ्तिताह में बड़ा हिस्सा है। अगर आप लोगों की मदद ना होती, मेरे कहने का मतलब है मुमकिन ही नहीं था कि रेस्टोरेंट कायम होता। तुम्हें कह रहा है। जानती हैं। यह है कि मैं शुक्रिया ऊपर आकर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। आप लोगों की तशरीफ आवरी का। मुझे माफ करना, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करना मुझे नहीं आती। आपकी खिदमत में इसलिए आया हूं कि शुक्रिया अदा कर सकूं। यह मेरे लिए एजाज की बात है कि आपके कदम। उमर साहब ठीक तो हो ना? मरीला साहब, सफदर से कहो कि इन बिखरी हुई चीजों को जमा करे और जल्दी से लोगों को खाना दे। मुझे और कुछ नहीं कहना है। बजाएं। चलो चलो छोड़ो यार, चलो। हेलो समीरा साहिबा, मैं हूं मनु चहर। हेलो समीरा साहिबा, कहाँ हैं आप?
अगर मौजूद हैं तो फोन उठाएं, मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। एक खास मौजू के बारे में बात करनी है आपसे। हेलो भाई, काम है ना, अपनी मुश्तरका जिंदगी के बारे में। खाने में खुबानी डाली हुई है। मजेदार है, खाए ना आप भी। देखो बच्चों, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, एक चक्कर बाबा क्या लगा लेते हैं, एक चक्कर मामा क्या। अब मुझ में भी हिम्मत नहीं, भूख से निढालूं, जल्दी से फैसला करें। चुप करो। इससे तो बेहतर है यतीम हो जाएं, ताकि जान तो छूटे हमारी। क्या कह रहे हो? बकवास न कर। ज़बान संभाल कर बात करो फरहाद। मामा और बाबा को क्या कह रहे हो? मैं तो खुद ही को कह रहा हूँ भाई, लोगों के बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, मिलजुल कर मजे कर रहे होंगे, और इस वक्त मैं तुम लोगों और सारे डिक्टेटर के साथ गाड़ी में हूँ। वाह। और कोई कहे कि रात दिन क्या खाएं और कहाँ सोएं। इस वक्त लोग यही समझ रहे हैं कि हम बादशाही कर रहे हैं। अब ऐसा है तो नाना जान और नानी जान के घर चलते हैं, वहीं पर बात करेंगे। क्या है, चलो निकलते हैं यहाँ से। आज की रात भी गुजर गई। किसने सोचा था कि जनाब आली मकाम के घराने के दूसरे रेस्टोरेंट का इफ्तिताह बजाय ख़ानदान को नज़दीक करने के हमारी जुदाई का सबब बन जाएगा। कैसा हादसा पेश आया है कि हम दिन ब दिन खुदगर्ज होते जा रहे हैं। मोहब्बत की जगह इंसानों की जिंदगी में कहाँ है? क्यों दो इंसानों की इकाई की लोग तारीफ करते थे, अब वो इसके बरक्स करते हैं। हमारे माँ बाप तो वही इंसान हैं, फिर क्या हुआ कि वो इतने बदल गए हैं? पहले हर आधे घंटे के बाद हमारी खबर ना मिलने पर जमीन आसमान एक कर देते थे ताकि जान सके हम कहाँ हैं, और किसी हादसे से दो चार तो नहीं हो गए। शायद ये समझते हो कि हम पैदा तो हो गए और अब हम अपने काम के सुराग भी खुद लगाएं। बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की हिमायत की ज़रूरत रहती है, हत्ता अगर बूढ़े हो जाएं, लेकिन हम अभी कमसिन हैं।
क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वली। कितने साल से ये काम कर रहे हो? 40 साल से। 40 साल, बहुत अच्छा। देखें जनाब, मुझे एक नानबाई की जरूरत है जो पहले ये जान ले कि वो खुद कौन है और उसका काम क्या है। रोटियां बनाना कोई आम काम नहीं है, दूसरे कामों से मुख्तलिफ है। जानता हूं जनाब। नहीं जानते। गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है जनाब। रोटी इंसान की पहली ताकत है, हुर्मत है इसकी। खुदा की बरकत को बरकत बनाकर लोगों के हाथ में दें, ना कि ये कि इसको फेंक दिया जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जी जनाब। शाबाश शाबाश। देखो मोहम्मद वली, मेरा दिल चाहता है कि यहाँ लोगों के सामने जब तुम रोटी पकाने के लिए आओ तो पकाने का तरीका भी सही होना चाहिए। बताता हूं मैं आपको। ऐसे पैरों से रक्स करते हो, पीछे आओ, आगे जाओ, आगे, पीछे, ऐसे, ऐसे। देखो आगे जाओ, पीछे आओ, इस तरह। दिल चाहता है मजा लो पकाते वक्त। दिल चाहता है जो भी यहाँ कोई आए एक लुकमा तुम्हारी रोटी का खाए तो जान ले कि तुम्हारा काम कितना सही और कीमती है। सारे पेड़ों को एक जैसा बनाना और किनारों को बिल्कुल बारीक रखना ताकि खाने में मजा दे। समझे क्या कहा मैंने? समझ गए ना? हम भी इसी काम के हैं, बगैर वुजू के खमीर को हाथ भी नहीं लगाते। शाबाश शाबाश।